वजह क्या है सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे और एक अनसक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे? देखो, एक कामयाब बिजनेस और एक फेल बिजनेस के पीछे अगर सबसे बड़ी वजह मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा विज़न। आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो लेकिन बिज़नेस के पीछे का विज़न नहीं है, बिज़नेस के पीछे का पर्पस क्लियर नहीं है, विज़न आपका आपके बिज़नेस का प्लान कंप्लीट नहीं है, आपके पास में पूरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपने कोई रिसर्च नहीं किया है और आपने आँख बंद करके बोला कि मेरे को भी चालू करना है, तो आपका बिज़नेस फेल 100% होगा। फंडिंग लेने के लिए एक्साइटमेंट, बिजनेस चालू करेंगे, मेरे पास आइडियाज़ है। लोगों के दिमाग के अंदर पता है एक बहुत बड़ा मिथ भर दिया गया है, तुम्हारे पास बिजनेस का आइडिया है ना तो मार्केट में लोग पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं, तो फंडिंग तुम्हें मिल जाएगी। अरे भाई, नहीं मिलती है। हमारी इस पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर हम आज जो ही पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं वो है स्टार्टअप के ऊपर। तो व्यूवर्स की क्वेश्चंस भी हैं और पूछना भी चाहते हैं कि एक वजह क्या है सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे और एक अनसक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे। तो वो थोड़ा विस्तार में बताए तो अच्छा रहेगा। राइट। देखो, एक कामयाब बिजनेस और एक फेल बिजनेस के पीछे अगर सबसे बड़ी वजह मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा विज़न। राइट। देखो, क्या होता है, अधिकतर आज के टाइम पे जो बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं ना, जी। उनको आप जरा गौर से देखोगे तो देखा देखी स्टार्ट हो रहा है। ओके। समझो, आपने कहीं न्यूज़ में देखा या आपने कहीं पर किसी से सुना, किसी ने आपको बताया, अरे उसने ये बिज़नेस शुरू किया और आज इतना बिज़नेस उसका बड़ा हो गया, आज उसका बिज़नेस यहाँ तक पहुँच गया। तो कई बार ना लोग इस फैसिनेटिंग में कि यार बिज़नेस शुरू करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी, फंडिंग मिलेगा, लाइफ ऐसी हो जाएगी, ये चीज़ें देखा देखी में कि भाई एक ऐसे बंदे ने बिज़नेस शुरू किया जिसके पास कुछ नहीं था, तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट्स डू इट, चलो हम भी करते हैं। अब यार समझने की कोशिश करो कि जिस बंदे ने बिज़नेस बनाया जी। उसने बनाया क्योंकि हो सकता है उसके पास एक स्किल हो, राइट। ठीक है, उस चीज़ को लेके, और उस स्किल का यूज़ करके उसने बिज़नेस को कन्वर्ट किया जी। और बिज़नेस को बड़ा किया। क्या वो स्किल आपके अंदर है? राइट। समझना इस चीज़ को। अब एज एग्जांपल मानो आप किसी बैंकर को देखो, है ना, कि कोटक ने एक बैंक बना दिया। राइट। ठीक है, अब उदय कोटक ने एक बैंक बना दिया और बैंक बहुत सक्सेसफुली हो गया जी। अब उनको देखकर आप बोलो मैं भी बैंक खोलूंगा, तो आपके कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? सही बात है। यार जिस बंदे ने बैंक बनाया उसके अंदर बैंकिंग की एबिलिटी, फाइनेंस को समझने का, मार्केट को समझने का एनालिटिकल स्किल्स था, और दैट इज द ओनली रीजन कि भाई उसने उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और एग्जीक्यूट किया। अगर वो एबिलिटी आप में नहीं है तो आप कैसे बिजनेस को बड़ा कर पाओगे? मैं किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है ई मिथ। राइट। उस किताब के अंदर बताया था कि आज के समय में बिजनेसेस जो है ना वो बड़ा खराब पर्पस के थ्रू आउट चालू हो रहे हैं और इसीलिए वो फेल हो रहे हैं। जैसे एज एग्जांपल, आज के अधिकतर जो बिजनेसमैन होते हैं ना जी। वो कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये नहीं प्लान करते कि मैं बिजनेस शुरू क्यों कर रहा हूँ, पर्पस क्या है मेरा, क्लियर नहीं होता है पर्पस उनका पर्पस होता है दूसरे को देख के कि भाई उसने ऐसा बिजनेस बना लिया आज उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है तो मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ, मेरी भी ज़िंदगी ऐसी हो सकती है। और वो पर्पस क्लियर किए बिना ही वो कूद जाते हैं। अक्सर कर आपने कहावत सुना हुआ कि पानी का अंदाजा लगाए बिना पानी में नहीं उतरना चाहिए। क्यों ये कहावत क्यों है? क्योंकि अगर जिस पानी का अंदाजा आपको नहीं है कि गहराई कितना है, आप उसमें आंख बंद के छलांग मारोगे तो आपके डूबने की संभावना 100% है। और यही चीज हो रही है आज। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन बिजनेस के पीछे का विजन नहीं है, बिजनेस के पीछे का पर्पस क्लियर नहीं है, विजन आपके बिजनेस का प्लान कंप्लीट नहीं है, आपके पास में पूरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपने कोई रिसर्च नहीं किया है और आपने आंख बंद करके बोला कि मेरे को भी चालू करना है, तो आपका बिजनेस फेल 100% होगा। पहली चीज। दूसरा कारण होता है फंडिंग लेने के लिए एक्साइटमेंट, बिजनेस चालू करेंगे, मेरे पास आइडियाज है। लोगों के दिमाग के अंदर पता है एक बहुत बड़ा मिथ भर दिया गया है, तुम्हारे पास बिजनेस का आइडिया है ना तो मार्केट में लोग पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं,
तो फंडिंग तुम्हें मिल जाएगी। अरे भाई नहीं मिलती है, कोई नहीं देता है। राइट। तुमने खुद मार्केट में या तुमने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है ना, तो तुम्हें कोई 1 रुपया नहीं देगा। सही बात है। समझना चीज को। बिल्कुल। तो लोग है ना सोचते हैं मेरे पास आइडिया है, नहीं, आज आइडिया के ऊपर कोई पैसे नहीं लगाएगा। या तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने पास्ट में कुछ किया है, तब लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। सही बात है ना। और दूसरा कि आप जो आइडिया लेकर आए पहले उसको एग्जीक्यूट करके वहां से कुछ प्रॉफिट बना के दिखाओ, तब लोगों को ट्रस्ट आएगा कि हाँ आपके बिजनेस में दम है और आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तब लोग आपको फंडिंग देंगे। तो दूसरा कारण ये होता है कि लोगों को ऐसा लगता है आइडिया के ऊपर पैसे मिल जाएंगे, फंडिंग मिल जाएगी और मैं सब चीजें कर लूंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेरा मानना है, नीयत। नीयत सही नहीं होती है। अक्सर कर बिजनेस शुरू करने वाले लोग जो फेल होते हैं, उनके पीछे आप जाओगे, अगर उनसे बात करोगे ना, इसको कहते हैं वाई क्वेश्चन। क्यों आपने शुरू किया था, क्लियर नहीं है। ठीक है। तो कई बार लोगों की नीयत होती है ना पैसा बनाना, और बिजनेस पैसा बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, बिजनेस बनाया जाता वैल्यू क्रिएशन करने के लिए। जब तक तुम किसी को कुछ अच्छा करने की नीयत से बिजनेस शुरू नहीं करोगे, आपके बिजनेस में कस्टमर नहीं आएगा और आपका बिजनेस 100% फेल होगा। सही बात है। तो कई बार लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि यार बिजनेस शुरू कर दिया है मैंने, बस धीरे धीरे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। और जब ये सारी चीज़ों की कमी होती है, उनके पास विजन नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होती है, उनके पास उनकी नीयत नहीं होती है, उनके पास अनुभव नहीं होता है, गलत इंटेंशन से बिजनेस शुरू करते हैं, बाद में उनका बिजनेस फेल होता है, तब कहते हैं कि यार इंडिया में स्टार्टअप फेल हो रहा है। इंडिया में स्टार्टअप फेल नहीं हो रहा है, इंडिया में आप फेल हो रहे हो। यही इंडिया है जिसने मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों को बनाया है। यही इंडिया है जहाँ पे रतन टाटा जी ने इतना बड़ी लेगेसी क्रिएट की है। यही इंडिया है जहाँ पे गौतम अदानी आज पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं। यही इंडस्ट्री है जहाँ पर, यही इंडिया है जहाँ पर इतने बड़े बड़े टाइकून्स हुए बिजनेस के अंदर। तो वो सब पास हो रहा है, वो सब अपने बिजनेस में सक्सेस हो रहा है, आप क्यों नहीं हो रहे? सही बात है। आपकी प्लानिंग, आपकी नीयत और आपका नॉलेज नहीं है सही, एंड दैट इज ओनली रीजन कि आपका बिजनेस फेल हो रहा है। तो अपना नीयत सही करो। करेक्ट है। और इसको जब तक आप करेक्ट नहीं करोगे ना, समझो एक डेटा में पढ़ा था, इंडिया के अंदर 97% बिजनेसेस 5 साल में बंद हो जा रहे हैं। ओके। क्यों बंद हो जा रहे हैं? पीछे का कारण फंडामेंटल सही नहीं है, है ना। तो जब तक वो फंडामेंटल आप नहीं समझोगे ना, तब तक आप है ना बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते और आपके फेल होना तय है। जैसे एज एग्जांपल मानो आपको एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, समझना, आपको 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, पूरी तरह से मजबूत। तो आप कौन से इंजीनियर को वो बेस बनाने के लिए दोगे, जो आज अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट करके आया है, या जो ऑलरेडी मार्केट में 20 साल से ऐसे बिल्डिंग्स बना चुका है, जो ऑलरेडी बना चुका है। राइट ना। क्यों? एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो जब तक आपकी ये चीजें फंडामेंटल, क्योंकि पता है अनुभवी इंसान को वो फंडामेंटल क्लियर है। सही बात है। कि कौन सा पिलर कहाँ रखना है, कौन सा पिलर कौन सी चीज से बना से, ये सारी चीज के फंडामेंटल्स क्लियर है। और क्यों क्लियर है? उसने ऑलरेडी बहुत सारी बिल्डिंग्स बना के देखी है। बिल्कुल। और नया नया इंजीनियर है जो उसके अंदर मैं बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है उससे गलतियां होगी। तो जब तक बिजनेसमैन का या बिजनेस करने का फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका बिजनेस पूरा का पूरा फेल होने के चांसेस हैं। तो फेल होने की सबसे बड़ी ये कुछ वजह है कि आज का इंडिया का बिजनेसमैन जो है वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं स्टार्टअप्स। फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, राइट, बहुत ही स्ट्रांग आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और आपकी नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सर जो आपने बताई।